चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में बताओ यूज नंबर कहाँ तक था? 12 तक था ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 13। चलिए हेडिंग डालिए, यूज नंबर 13। देखो, न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बताओ न्यूज़पेपर अपने आप में यूनिक फील करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि एक न्यूज़पेपर का नाम है तो दोबारा उस नाम को कभी लिख सकते हैं या कोई कंपनी चला सकता है सेम नाम से? नहीं चला सकता। इसीलिए आप क्या लगाओगे? उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि यूनिकनेस शो होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा क्या? यूज नंबर 13 में न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी लिखना। न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना। अब बताओ, कई न्यूज़पेपर हैं, मैं यहाँ ये सब तो मुझे पढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बताओ, जैसे द हिंदू एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, और बताइए बिहार में बहुत सारे होंगे, यूपी में होंगे, और भी बहुत सारे होंगे। कौन बताओ, कौन कर पाओगे इतना सारा? तो कैसे पकड़ेंगे सर कि न्यूज़पेपर का नाम है? वो ये भी तो चैलेंज की बात है। होगा कि नहीं होगा? तो याद कीजिए, आपको बताए थे, जैसे शिप हो, ट्रेन हो, उसमें लिख देता है कि ट्रेन है, हिंट्स दे देता है, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, तो समझना अच्छा है वो ट्रेन का नाम। जैसे ही आपको जैसे हिंट्स देगा एग्जाम्पल में, ऐसे तो कुछ ये दोनों जो बहुत फेमस है, समझ पा रहे कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन में अगर कहीं पे मिले तो समझना आर्टिकल द आएगा, लेकिन हिंट्स वो दे देगा। देखो क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे, कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर कहेगा हिंदी न्यूज़पेपर या प्रभात कर, कुछ भी होगा, फिर लिखेगा इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर इंडिया कर लें, इन ऑल ओवर इंडिया। बताइए, आपको ऑप्शन में देगा क्या लिखा हुआ है? हिंदू न्यूज़पेपर इज़ फेमस इन ऑल ओवर इंडिया। देखो, सिर्फ हिंदू लिखते हैं तो कन्फ्यूज़न होता कि रिलीजन की बात है कि न्यूज़पेपर की बात है, तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कत की बात है। आगे चल के पढ़ेंगे, रिलीजन से भी पहले करेंगे। आप आर्टिकल फिर लगाएंगे, पहले में दे देते हैं बी में, सॉरी द आर्टिकल है, बी ऑप्शन में देंगे, ए, सी ऑप्शन में देंगे, एन, और डी ऑप्शन में दे देते हैं नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, मतलब नंबर उठाने के लिए? तो आप क्या लगाओगे? द। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया तो कर लोगे। हिंट्स दे देता वो कि न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, या कोई भी आर्टिकल हो। क्लियर? तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब अपने तरफ से 2-3 न्यूज़पेपर का नाम लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो बहुत फेमस हो बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में। देख लीजिए। हाँ, द हिंदुस्तान, ठीक है, द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, ठीक है। क्या है, कौन सा टाइम्स? हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, आगे लिख लेना द लगा के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे, अब तो कॉपी थोड़ी भरना, आपको नॉलेज लेना। चलिए, क्या पहला नंबर क्लियर है? यूज नंबर 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हेडिंग डालिएगा, यूज नंबर 14। यूज नंबर 14 लिखना। चलो, रिलीजियस बुक या एपिक। रिलीजियस बुक, एपिक। एपिक का मतलब समझ में आता है? हिंदी में ट्रांसलेट करते तो लिखा हुआ था महाकाव्य शायद, राइट? लेकिन आप जब एपिक का मतलब किसी को मालूम है व्हाट इज़ एपिक? अच्छा, एक बात बताओ, एपिक वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से? वोवेल साउंड से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने भी एपिक के नाम है, अच्छा एपिक कैसे समझें कि एपिक है? जब राइटर हीरो और हीरोइन प्लस आपके
विलन कभी शो करता है ड्रामा के तौर पे, तो उस ग्रंथ को आप एपिक कहते हो। आपने महाभारत का नाम सुना है, मतलब उसमें हीरो हीरोइन है कि नहीं है, उसमें विलन भी होंगे। जहाँ पे मुख्य रूप से जब राइटर अपनी कोई भी बुक में और बहुत फेमस हो जाए, तो जो रिलीजियस टाइप के बुक होते हैं जिसमें हीरो हीरोइन का जिक्र हो प्लस विलन का भी जिक्र हो, पूरी कहानी उस पर बने, तो ऐसे सिचुएशन में उसको एपिक कहेंगे। बहुत सारे ऐसे कहानी जिसमें हीरो हीरोइन की बात नहीं होती, डायरेक्ट कहानी किसी मतलब राजा पे लड़का पे, ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन वो कहानी, वो धर्म ग्रंथ जिसमें हीरो हीरोइन की बात हो, साथ में विलन भी हो, पूरी कहानी चलेगी, क्या है नहीं है। जैसे महाभारत में बताओ है कि नहीं है। अब बताओ रामायण में सुना है ना, है कहानी सुना होगा, उसमें बताओ कौन हीरो है, राम। अच्छा, हीरोइन सीता और विलन रावण, है ना, तो समझ जाना एपिक है। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कितना बच्चा एपिक ही नहीं समझ में आता कि एपिक क्या होता है। एपिक आज के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी धर्म ग्रंथ तो याद है ही आपको। आप बताओ मुस्लिम मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द बेस्ट बुक इन हिज रिलीजन, अपने उनके धर्म में सबसे बेस्ट बताओ, कुरान। बताओ हिंदुइज़्म में क्या है, रामायण। चलिए तीसरा बताओ क्रिश्चियनिटी में बाइबल। तो बताओ अब तो याद आ गया कि एपिक किसको कहेंगे, और धार्मिक बुक उसी में आ जाता है। चलो तो क्या कहो, जितने भी रिलीजियस बुक हैं, चलो हेडिंग डालो यूज नंबर 14 लिखना। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना एपिक क्या होता है। चलो लिखो रिलीजियस बुक यानी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताबें, एपिक। एपिक मतलब महाकाव्य। देखो लिखा हुआ है यूज नंबर 14 में लिखना। आज पूरा ये पढ़ेंगे, उसमें टाइम निकल जाएगा मेरा, है ना। अगर आपका लास्ट क्लास होगा आपका आर्टिकल का, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और उससे जो रिलेटेड होंगे, जैसे बहुत सारे हैं ना, मैं 27 है लगभग 40-50 पढ़ लेते हैं, समझ में। लेकिन उसमें पढ़ेंगे जिसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे ना कल, तो उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है। चलो तो आप हेडिंग क्या डाले थे यूज नंबर 14 में, रिलीजियस बुक, और उसमें हिंदी में क्या लिखना, धार्मिक किताबें या ग्रंथ या एपिक। एपिक मतलब क्या समझोगे, महाकाव्य। और बताइए एपिक मतलब समझ में आ गया क्या होता है एपिक, बोलो समझ में आया ना। के नाम से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, क्यों, अपने आप में यूनिक है, उसकी मतलब कोई कॉपी ही नहीं हो सकती, होगी क्या, नहीं ना। इसलिए जितने भी यूनिक चीज़ होते हैं वर्ल्ड में, हमेशा उससे पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, दा। और वैसे भी चीज़ जैसे स्पीकर बोल रहा है और लिसनर तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात हो, तो वहाँ पे आर्टिकल दा का ही यूज़ करते, वहाँ पे और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तब हमेशा आर्टिकल दा के साथ जाएंगे। क्लियर है। अब बताओ जैसे कोई बोले कुरान तो तुरंत समझ जाओगे कहाँ की बात है, जैसे बोले रामायण तो तुरंत समझ जाओगे, मैं बोलूँ महाभारत तुरंत समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए तो क्या लिखोगे, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, etc etc। हो गया, आगे बढ़ें। चलो अब देखो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। बेस्ट बुक इन द इस्लाम चलिए ऑप्शन 1 में देगा आपको ए, बी में देगा एन, सी में देगा द, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज। बताओ किसके साथ जाएंगे, बताओ ये है क्या कुरान, बोलोगे द रिलीजियस बुक ऑफ इस्लाम। इस्लाम का क्या है, धार्मिक किताब है। तो ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल क्या लगाओगे, द। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन तो सी के साथ जाएंगे। इसी में एक और ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स लिखना, फिर लिखना रामायण, इसमें लिखते हैं रामायण, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इज़ द बेस्ट बुक, द बेस्ट बुक इन हिंदू रिलीजन। ओहो, हिंदूज रिलीजन लिख लीजिए अच्छे से, हिंदूज रिलीजन। चलिए
अब ऑप्शन बिल्कुल सेम रखना, आर्टिकल द लगाना। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? दोनों क्वेश्चन हो गया, डन। अब हेडिंग डालिए कम्युनिटी। हो गया? चलिए, इसमें किसी को डाउट है? हटा दूँ ना? चलिए अब आइए यूज नंबर 15 लिखिए। कम्युनिटी, पार्टी या रिलीजन। रिलीजन अभी हिंदी में लिखना। कम्युनिटी मतलब एक जाति, समुदाय। पार्टी मतलब जिसको आप पार्टी कहते हो, जैसे राजनीति पार्टी है ना, वो पार्टी की बात कर रहे हैं। या रिलीजन, धर्म के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कम्युनिटी का मतलब समझना समुदाय, हिंदी में लिखते जाना समुदाय। और फिर लिखना कॉमा करके पार्टी। पार्टी मतलब राजनीति पार्टी, ठीक है? राजनीति पार्टी। पार्टी मतलब समझना दल, एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। या फिर समझना रिलीजन। रिलीजन मतलब क्या समझोगे? धर्म के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हो गया? चलिए अब देखो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल पहले लिखो, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख्स, the Christians, the Christians, और भी अगर है तो आप लिख सकते हैं धर्म के नाम। इतना से अंडरस्टूड है आपको, मुझे उम्मीद है ना? हो गया? चलो क्वेश्चन लिखना। द क्रिश्चियंस, अरे सॉरी पहले लिख दिया द क्रिश्चियंस। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लिखना क्रिश्चियंस आर growing rapidly in the world. ऑप्शन में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में एन, बी ऑप्शन में ए, सी ऑप्शन में द और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ऑप्शन बताओ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? देखो इससे एक और क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। आर्टिकल द का यूज ना होके इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन भी आ जाता है। देखो कैसे, अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिख देता है ना, आई एम, उसके बाद लिखेंगे मुस्लिम, ऑप्शन में देता द, बी में देगा आ, सी में देगा एन और डी में दे देता नन ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन करेगा ही इज, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन में देगा द, बी में देगा एन, सी में देगा आ और डी में दे देगा नन ऑफ दीज।
बोलो, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो पहला इसी को मान लेते हैं, तो बताओ दूसरा इसको मानेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, मुझे उम्मीद है कि इसमें बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा। देखो अब हाँ, ऐसे सिचुएशन में द मुस्लिम नहीं लिखेंगे। आपने एक बात ध्यान दिया कि देखो मुस्लिम्स लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा जब ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की बात करेंगे तब होगा आर्टिकल द। देखो हिंदूज लिखा हुआ, सिर्फ हिंदू नहीं लिखा हुआ, इसका ना एक से ज़्यादा जब सेकंडर पूरा मिल के आएगा तब कहेंगे उसको द लगा के, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द सिख्स लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन बताओ काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होने लगे तब ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, आर्टिकल इंडेफिनिट आएगा ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे कि नहीं के बारे। तो बताओ इसमें ऑप्शन बी जाएगा, इसमें ऑप्शन सी जाएगा। समझ पा रहे। ही आई एम मुस्लिम लिखेंगे, आई एम या सॉरी ही इज़ अ हिंदू लिखना पड़ेगा। क्या द लगा दोगे। जैसे याद करो, क्या पूरा वो अकेला एक इंसान मुस्लिम हो सकता है, पूरे कम्युनिटी को शो कर सकता है, कभी नहीं। सच पा रहे, वो एक इंसान है। तो ऐसे सिचुएशन में काउंटेबल नॉन की तरह यूज़ होगा। तो आर्टिकल क्या लगाओगे, ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग। स्टार लगा लेना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए हो गया। चलिए ये सब हटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ो। अब ध्यान देना है यूज नंबर 16 के ऊपर। अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुको। सिर्फ रिलीजन ना पढ़ें जी, कम्युनिटी ना पढ़ें। चलो पार्टी का नाम लिख लो। जैसे लिखा रहे द कांग्रेस, द बीजेपी, द जेडीयू। देखो ये सब किसके पार्टी के नाम हैं, पॉलिटिक्स के जितने भी पार्टी के नाम आएगा सबसे पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल द। जैसे क्वेश्चन देगा फिल इन द ब्लैंक्स बीजेपी। अब देखो एक बात है, बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, आप समझ जाओगे। होगा कि नहीं होगा। आगे ऐसे कई सारे मीनिंग हो सकते हैं बीजेपी का, ज़रूरी थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत सारे शॉर्टकट में होता है कि नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर क्या करता है, वो हिंट्स डाल देता है, लिखता है पार्टी, तुरंत एकदम लिखेगा बीजेपी पार्टी। तब समझना यहाँ पे क्या है, वो समझ रहे कि ये मतलब राजनीति पार्टी की बात कर रहा है वो। कहाँ, हाँ जैसे मैं बोलूँ कांग्रेस। अब देखो एक बात बता, ये तो उसके नाम में आ गया ना, एक और अलग से लेगा। जैसे कांग्रेस, तो बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे, पार्टी। बीजेपी शॉर्ट में लिखा हुआ है, फिर से लिखेगा वो पार्टी। समझ जाना फिर किसकी बात कर रहा है वो, राजनीति पर। हाँ जब फुल फॉर्म में आएगा तब ना जी। ऐसे बीजेपी तो अलग से लिखना पड़ेगा उसको पार्टी। अगर फिर नहीं लिखा हुआ तब तो समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बीजेपी का ज़रूरी नहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी ही हो। सच पा रहे, इतनी बातें क्लियर है। जब वो फुल फॉर्म में लिख देगा कि भारतीय जनता पार्टी, तो सिर्फ पार्टी लगाने की जरूरत है लास्ट में, वो तो समझ ही में आ जाएगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी मतलब उसकी बात कर रहा है, राजनीति पार्टी की। अब बताओ जैसे बीजेपी, तो अलग से पार्टी लिखना पड़ेगा कि ये उसकी पार्टी की बात कर रहा है। कहाँ हो तुम। चलो कांग्रेस पार्टी थे ना। आप बताओ, नहीं पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आपका तो हक है। मैं बोलूँ इज growing now, has won the election of this year। चलिए ऑप्शन बिल्कुल देंगे, बी, द, सी एंड डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें ऑप्शन बिल्कुल वही रख लेना जो नीचे दिया गया है और आंसर लगा लेना। दोनों में क्या आएगा, आर्टिकल द। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है। अगर ये खोल देगा कि बीजेपी पार्टी, तो डायरेक्ट फिर पार्टी नहीं लिखना।
अगर बीजेपी है तो फिर आगे चल के पार्टी लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी का कुछ और फुल फॉर्म भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ पा रहे ना? मैं सब जब रिलीजन की बात मतलब वहाँ पे जब बात करते हैं तब ना कि हाँ एमपी मतलब वो, ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट में कुछ और भी होता है। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे आपको ठेठ भाषा में समझा देता हूँ। जैसे बीएफ का मतलब आप क्या समझोगे? बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो बताओ, ज़रूरी है कि हमेशा बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड ही हो? समझ पा रहे? बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। क्लियर? चलो, तो वही बात वहाँ पे भी है। नहीं, अच्छा है क्वेश्चन अगर माइंड में आता है तो इसका मतलब थोड़ा जागा हुआ है दिमाग, है ना? गुड। अब तो समझ में आ गया। किसी को समझा देगा कि कोई अगर बोल दे कि अच्छा बीजेपी के बाद फिर पार्टी क्यों लिखा, बोला शॉर्ट फॉर्म है, हो सकता है कुछ और भी निकल जाए, इसीलिए पार्टी लगाना पड़ा ताकि वो समझ पाए कि राजनीति पार्टी की बात है। ठीक, अगर फुल फॉर्म आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हो गया? चलिए 16 यूज ऑफ 16 लिखना। इनर क्वालिटी VVI डाल देना स्टार। इनर क्वालिटी, इनर क्वालिटी मतलब अंदरूनी गुण। इनर क्वालिटी मतलब क्या समझोगे? अंदरूनी गुण, जो अंदर का बिहेवियर होता है आपका, उसकी बातें कर रहा हूँ। अब देखो, ये सब बातें हटा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, और भी जो अपने राजनीति पार्टी हैं, जो आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे बने। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस पार्टी का नाम लेना चाहे अपने कॉपी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ क्वेश्चन जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा आपसे पूछ के नहीं बनाएगा कि हाँ ये पार्टी का डालूँ या ना डालूँ, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है? तो वो भी बस नॉलेज चेक करने के लिए आता है कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है? अब हेडिंग डालिएगा इनर क्वालिटी, अंदरूनी गुण के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब देखो, इनर क्वालिटी होता क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उम्र 40-50 साल हो गई, उस टाइम में आप स्टूडेंट तो नहीं कहलाओ, कहीं जॉब करोगे, कुछ और करोगे, होता है ना? उस स्टूडेंट में कोई स्कूल नहीं आता, ऐसे देख लेना। आता है क्या? अगर आए भी तो टीचर बन के आएगा, प्रिंसिपल बन के आएगा। वो मतलब पढ़ने की नीयत से नहीं आना, पढ़ाने की नीयत से आता। क्लियर है? ऐसे 40-50 साल के उम्र में कभी देखा कोई स्टूडेंट बन के कोचिंग कर रहा हो? ना के बराबर उम्मीद है। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन बताओ, उस उम्र में जाके अगर वो क्वालिटी स्टूडेंट का है तो उसको क्या कहोगे? इनर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जो थिंकिंग है, थॉट है, जैसे होता है ना, मालूम चला दूसरे स्टेप से आप समझिए। 40-50 साल की उम्र में आप क्रांति स्टूडेंट वाला ला रहे हो, है ना? कॉलेज में गए, तोड़ फोड़ किया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा होता कि नहीं होता? तो ऐसी उम्र में कहेगा अच्छा द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज स्टिल अलाइव इन हिम। मतलब समझ में, जो क्वालिटी छात्र वाला है आज भी उसके अंदर जिंदा है। समझ पा रहे? इस तरह के क्वालिटी को क्या कहोगे? इनर क्वालिटी। मालूम चला कभी कभी देखोगे कि कई ऐसे हमारे यहाँ इंडिया में, क्या वर्ल्ड में भी ऐसे हैं जिनके मतलब वारिस नहीं होते। वारिस समझ रहे? जिनके बच्चे नहीं होते, होता है ना? या हो सकता है बच्चे का जन्म हुआ हो तो उनके बच्चे का डेथ हो गया हो, लेकिन माँ का जो अंदर का क्वालिटी होता है, दर्द, उनके पास हमेशा रह जाता है। रहता कि नहीं होता? और कोई बच्चा रो रहा है, ऑटोमेटिक जाके गोद ले लिया, तब क्या कहोगे? उनके अंदर माँ की गुण आज भी स्टिल है। स्टिल मतलब अभी भी जिंदा है, स्टिल अलाइव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे क्वालिटी को इनर क्वालिटी कहेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो, अब देखोगे क्वेश्चन इससे पूछेगा, इससे मेन क्वेश्चन बनता है। देखो, लिखेगा मदर इन हिम, मदर इन हर लिखना पड़ेगा। इन हर, मदर इन हर इज स्टिल अलाइव। स्टिल अलाइव, स्टिल अलाइव का मतलब क्या समझोगे? अभी भी जिंदा। एक साथ लिख लें, स्टिल अलाइव। ऑप्शन देगा आपको आ, बी ऑप्शन में देगा एन, सी ऑप्शन में देगा द, डी ऑप्शन में देगा ऑल ऑफ दीज। बताओ किसके साथ जाओगे? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, फिर लिखोगे इन हिम इज डेड नाउ। ऑप्शन में एन, बी में आ, सी में द, डी में नन ऑफ दीज। चलो अब बताओ
दोनों का हिंदी समझ में आया? ऊपर का मतलब होगा द मदर इन हर, मतलब उनके अंदर माँ वाला गुण, इज स्टिल अलाइव, आज भी जिंदा है। आप कब कहोगे? जब मतलब ऐसा देखोगे सिचुएशन तब। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ए स्टूडेंट इन हिम इज डेड नाउ, मालूम चला छात्र जीवन में आप बहुत सारे क्रांति कर रहे, होता है कि नहीं होता? और आज वैसा काम कर दिया जो स्टूडेंट के हित में सही नहीं था, तब क्या कहेंगे? द, लिखोगे ना, द स्टूडेंट इन हिम इज डेड नाउ, कि उसके अंदर छात्र वाला गुण अब मर चुका है। बात अब सारा गुंडागर्दी वाला काम होता है ना, कि बस हीरो बन रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। सिर्फ ये सब बातें सुनने में अच्छा लगता, करने में अच्छा नहीं लगता। नहीं तो हमेशा आपको कोई गलत बोलेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगे, वो कर दिया, वो लड़का ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन करना नहीं चाहिए। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? होता है ना? तो हीरो बनने की कोशिश किसमें? सिर्फ पढ़ाई में करो, क्रांतिकारी ऑटोमेटिक आपका नाम हो जाता है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काहे के लिए करो गलत का? कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ नाम बदनाम होता है। सिर्फ सुनने में अच्छा लगे कि वाह उसने ऐसा कर दिया, लेकिन सच में जब उसके गुण को देखोगे तो गलत ही है एक तरह से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो अब आओ, इनर क्वालिटी समझ में आ गया। अब आओ सुपरलेटिव डिग्री, यूज नंबर 17 लिखो। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हो गया? अब बताओ सुपरलेटिव डिग्री पकड़ो कैसे? जब एडजेक्टिव फॉर्म में एंड में क्या लिखा हुआ रहे? EST, या एक और चीज़ है जिसका नाम है बेस्ट, या फिर आप समझोगे MOST, मोस्ट। ये तीन हिंट से पकड़ लेना। एंड में लिखा रहेगा EST, या उससे पहले मतलब एडजेक्टिव से पहले बेस्ट या मोस्ट लगा हो तो 99% चांस है कि सुपरलेटिव डिग्री। और इससे पहले क्या लगाओगे? आर्टिकल द। इतनी बातें क्लियर है? जैसे फास्ट लिखा हुआ रहेगा, फास्ट ये एडजेक्टिव है। फास्ट का मतलब क्या? एडजेक्टिव कैसे पकड़ते हैं? जहाँ पे कंपैरिजन दिखे, तुलना दिखे, समझोगे एडजेक्टिव है। जैसे फास्ट बोलो कितना फास्ट, मुझसे ज़्यादा, मुझसे कम। जैसे पुअर बोलोगे एडजेक्टिव है, कैसे? तुरंत तुलना करने लगोगे, कैसे? पुअर कितना है, मुझसे ज़्यादा, मुझसे कम। जैसे रिच बोलोगे तुरंत एडजेक्टिव, क्यों? जहाँ जहाँ कंपैरिजन मिल जाए, जिस एडजेक्टिव मतलब पढ़ने के बाद वर्ड को समझ जाना, वो हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव। अब आपसे कहें कि टॉल, बोलो एडजेक्टिव है, बोलोगे यस, क्यों? टॉल है। अब कंपैरिजन करेंगे, मुझसे ज़्यादा, मुझसे कम। शॉर्ट बोलो छोटा, अच्छा नापेंगे, तौलेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जिस वर्ड से कंपैरिजन